नमस्कार प्रिय श्रोताओं। क्या आप जानते हैं कि घमंड और दिखावे से भरा व्यक्ति भी भगवान की परीक्षा में हार सकता है। श्री गणेश जी की आज की यह चमत्कारिक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। इस कथा को अंत तक सुनिए, गणपति बप्पा की कृपा अवश्य अनुभव करेंगे। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में, जहाँ चारों ओर घने घने वन थे, हरे भरे खेत लहराते थे, छोटी छोटी नदियाँ कल कल करती बहती थी, पंछी मधुर स्वर में गाते थे और वायु में फूलों की सुगंध फैली रहती थी। वहाँ एक अत्यंत निर्धन एवं वृद्धा माई निवास करती थी। उस बुढ़िया माई का नाम था गंगाबाई। वह गांव के बाहर एक प्राचीन एवं विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बने छोटे से कुटीर में अकेली ही रहती थी। उसके जीवन में न तो कोई पुत्र था, न पुत्री, न कोई परिवार या सहारा। दरिद्रता ने उसे घेर रखा था। उसके पास न अच्छे वस्त्र थे, न पर्याप्त भोजन, न कोई संपत्ति, परंतु उसके हृदय में भगवान गणेश जी के प्रति ऐसी गहन एवं अटूट श्रद्धा तथा भक्ति थी कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले गणपति बप्पा की आराधना करती थी। वह नदी किनारे जाती, शुद्ध जल भरकर लाती, अपने हाथ मुंह धोती, फिर भूमि से ताजी मिट्टी गूंथ कर बड़ी सावधानी एवं प्रेम से एक छोटी सी गणेश मूर्ति बनाती। मूर्ति बनाते समय वह मन ही मन गणेश मंत्र का जाप करती। फिर जो भी पुष्प उसे जंगल या रास्ते में मिलते, कभी सुंदर गेंदे के फूल, कभी सुगंधित चमेली, कभी बेला के फूल या साधारण जंगली घास के फूल, उन्हें बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से गणेश जी को अर्पित करती। उसके पास यदि धूप उपलब्ध होती तो धूप जलाती, यदि दीपक के लिए तेल होता तो दीपक प्रज्वलित करती। कई बार उसके पास दूध या मोदक चढ़ाने को कुछ न होता तो वह केवल शुद्ध जल चढ़ाकर ही पूजा संपन्न कर लेती। पूजा करते समय उसके नेत्रों में आंसू झलक आते और वह करुण स्वर में प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हे मंगल मूर्ति, हे सिद्धि विनायक, मेरे जीवन के सभी दुख, दरिद्रता एवं संकटों को दूर करो, मुझे तुम्हारी कृपा का पात्र बनाओ। ग्रामवासी उसे देखकर कभी कभी हंसते या ताना मारते। कोई कहता, अरे गंगा माई, तेरे गणेश तो रोज मिट्टी के बनते हैं और शाम होते होते टूट जाते हैं, इस पूजा से क्या मिलेगा। कोई अन्य कहता, सोने चांदी की मूर्ति होती तो शायद भगवान सुनते। पर बुढ़िया माई सदा मुस्कुराकर उत्तर देती, बेटा या बेटी, भगवान तो हृदय में विराजमान है, यह मिट्टी या सोने को नहीं देखते, सच्ची भक्ति को देखते हैं। मेरी भक्ति छोटी है पर सच्ची है। भगवान गणपति बप्पा एक दिन अवश्य प्रसन्न होंगे। एक समय वहां घोर अनावृष्टि का संकट आ पड़ा। आकाश में महीनों तक एक बूंद जल भी न गिरा। सूर्य की तपन से खेत सूख कर चटक गए, नदियां पत्थरों की हो गई, कुएं एवं तालाब पूरी तरह सूख गए, फसलें नष्ट हो गई, पशु भूख प्यास से मरने लगे। ग्रामवासी भूख से व्याकुल हो उठे, बच्चे रात दिन रोते, माताएं दूध न होने से शोकाकुल करती थी। लोग दूर दूर के ग्रामों में जाकर अनाज मांगते, पर कहीं कुछ न मिलता। बूढ़ी माई की स्थिति तो और भी दयनीय थी। उसके कुटीर में केवल एक मुट्ठी भर पुराने कीड़े लगे चावल और एक छोटा प्याला दूध बचा था, जो किसी दयालु भक्त ने कभी दान में दिया था। उस दिन भी वह प्रातःकाल उठी, नदी से जल लाई, जबकि नदी में जल नाम मात्र था। पूजा की तैयारी की, मिट्टी गूंदी, गणेश मूर्ति बनाई, उपलब्ध फूल पुष्प चढ़ाए, दीप जलाया। पूजा करते करते उसके हृदय में करुणा उमड़ आई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, हे गणपति बप्पा, हे करुणा सागर, देखो इस ग्राम की दशा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, वृद्ध भूख प्यास से मर रहे हैं। मैं एक निर्धन बुढ़िया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल यह मुट्ठी भर चावल और थोड़ा दूध है। तुम विघ्नहर्ता हो, सुख करता हो, इस महान संकट को दूर करो, अपनी कृपा बरसाओ।
अकस्मात उसके छोटे कुटीर में एक दिव्य एवं अलौकिक प्रकाश फैल गया। चारों ओर सुगंध व्याप्त हो गई। बुढ़िया माई के समक्ष एक अति सुंदर बालक प्रकट हुआ। वह बालक गोल मटोल था, गज के समान मस्तक वाला, बड़ी बड़ी करुणामयी एवं चमकती नेत्रों वाला, हाथ में मोदक लिए मुस्कुराता हुआ। बुढ़िया माई भय एवं विस्मय से पीछे हट गई। बालक ने मधुर स्वर में कहा, माई, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे खीर खिलाओ ना। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुम कौन हो? मेरे पास तो केवल मुट्ठी भर चावल और थोड़ा दूध है, इससे खीर कैसे बन सकती है? पूरे ग्राम को तृप्त करने लायक तो क्या एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है? बालक हंसकर बोला, माई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गणेश हूँ। तुम्हारी सच्ची एवं निष्कपट भक्ति से अति प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बस खीर बना दो, देखो क्या होता है। बुढ़िया माई के हृदय में हर्ष की लहर दौड़ गई। आंसू पोंछते हुए उसने कुटीर का सबसे बड़ा भगोना लिया, बाहर चूल्हा प्रज्वलित किया, मुट्ठी भर चावल धोए और दूध डाला और धीमी आंच पर पकाने लगी। गणेश बालक पास बैठकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। बुढ़िया माई ने निरंतर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप किया। खीर में सुगंध फैलने लगी। तभी महान एवं अद्भुत चमत्कार हुआ। भगोने में खीर इतनी रुद्धि को प्राप्त हुई कि वह लबालब भर गया, फिर भी बढ़ती रही। सुगंध पूरे कुटीर एवं बाहर तक फैल गई। बुढ़िया माई हैरान होकर देखती रह गई। गणपति बप्पा ने थोड़ी खीर ग्रहण की, मुस्कुराए और बोले, माई, अब यह खीर पूरे ग्राम में वितरित कर दो। सभी को बुलाओ और अपने कुटीर के चारों कोनों में भी थोड़ी थोड़ी खीर रख दो। बुढ़िया माई ने ठीक वैसे ही किया। ग्राम में ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी ग्रामवासी, बच्चे, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष आए। सबने खीर ग्रहण की, पेट भर खाई, पर खीर समाप्त न हुई। फिर कुटीर के चारों कोनों में रखी गई खीर से अचानक धन धान्य, स्वर्ण, रजत एवं वस्त्रों की वर्षा होने लगी। सोने चांदी की मुद्राएं, अन्न के बड़े बड़े बोरे, रेशमी वस्त्र, फल, मिठाइयाँ, सब कुछ प्रकट हो गया। आकाश में घने बादल घिराए, जोरदार वर्षा हुई, सूखी नदियां फिर बहने लगी, खेत हरे भरे हो गए, ग्राम में सुख समृद्धि लौट आई। गणपति बप्पा ने अंत में कहा, माई, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने कभी दिखावा नहीं किया, सदा सच्चे मन से आराधना की है, इसी कारण यह महान चमत्कार हुआ है। अब तुम्हारा ग्राम सदा सुखी रहेगा। दोस्तों, यह तो मात्र पहली लीला थी, खीर की चमत्कारिक लीला। अभी दो और इससे भी अधिक हृदय स्पर्शी एवं बड़े चमत्कार शेष है। यदि आपने अभी बीच में रुक गए तो गणपति बप्पा की सबसे गहन कृपा से वंचित रह जाएंगे। रुकिए मत, पूरी कथा को अंत तक सुनिए। यह आपके जीवन में सभी विघ्नों को दूर करने वाली बहुत ही पावरफुल कथा है। गणपति बप्पा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इस प्रथम चमत्कार की खबर जंगल की आग की भांति पूरे गांव में एवं आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग दूर दूर से बुढ़िया माई के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आने लगे। कोई उनके चरण छूता, कोई दान देता, कोई अपनी समस्याएं सुनाता। बुढ़िया माई सदा विनम्रता से कहती, यह सब गणपति बप्पा की कृपा है। मेरी भक्ति तो बहुत छोटी एवं साधारण है। आप सब भी सच्चे मन से उनकी आराधना करो। कुछ मास बीतने में एवं पश्चात ग्राम के सबसे धनाढ्य एवं प्रभावशाली सेठ, जिनका नाम था हरिनाम सेठ, बुढ़िया माई के पास है। सेठ की विशाल हवेली थी, अनेक दुकानों, सैकड़ों नौकर चाकर, दूर दूर तक व्यापार। वे बड़े घमंडी भी थे। धन के घमंड में किसी को छोटा समझते, पर खीर के चमत्कार एवं वर्षा की लीला सुनकर उनका मन कुछ डोल गया। वे बुढ़िया माई से बोले, माई, तुम्हारी भक्ति सच्ची एवं चमत्कारिक है, यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया। अब मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम पाषाण की गणेश मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, ताकि तुम प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाने का कष्ट न उठाया करो। यह मूर्ति बड़ी सुंदर एवं स्थायी होगी। बुढ़िया माई ने अत्यंत विनम्र स्वर से कहा, बेटा हरिराम, मेरे लिए तो मिट्टी का गणेश ही स्वर्ण के समान है। उसमें मैं अपना प्रेम डालती हूँ।
पर यदि तुम्हारी श्रद्धा एवं इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगी। गणपति बप्पा की लीला समझकर स्वीकार करती हूँ। सेठ ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय एवं कुशल शिल्पकारों को बुलवाया। वे 5 भाई थे, रामू, श्यामू, घनश्याम, बद्री एवं छोटू। वे बड़े निपुण कारीगर थे जिन्होंने अनेक मंदिर एवं हवेलियां बनाई थी। सेठ ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया, सबसे पहले बुढ़िया माई की गणेश मूर्ति बनाओ, उसके पश्चात मेरी नई हवेली की ऊंची एवं मजबूत प्राचीर का कार्य करो। वर्षा ऋतु से पूर्व प्राचीर पूर्ण होनी चाहिए। शिल्पकारों ने सेठ से विनय की, सेठ जी प्राचीर बहुत बड़ी एवं महत्वपूर्ण है, पहले उसे बना लेने दें क्योंकि उसमें अधिक समय लगेगा, फिर आराम से मूर्ति बनाएंगे। सेठ क्रोधित होकर बोले, नहीं, मेरा आदेश है कि पहले मूर्ति बनाओ, यह अंतिम निर्णय है। शिल्पकार मन महसूस कर एवं असंतुष्ट हृदय से बुढ़िया माई के कुटीर के निकट गए। उन्होंने एक उत्तम एवं चिकना पत्थर चुना और मूर्ति बनाना आरंभ किया, पर उनका मन प्राचीर के कार्य में लगा था। वे जल्दबाजी में बिना पूरी श्रद्धा के काम कर रहे थे। मूर्ति का आकार तो ठीक था, पर उसमें प्राण नहीं डाल रहे थे। बुढ़िया माई यह सब देख रही थी, उनका हृदय दुखी हो रहा था। वे शिल्पकारों से बोली, भाइयों, यदि तुम्हारा मन इस कार्य में नहीं लग रहा तो छोड़ दो, मैं अपनी मिट्टी की मूर्ति से ही पूर्णतः सुखी हूँ। गणपति बप्पा को श्रद्धा चाहिए, जल्दबाजी नहीं। शिल्पकारों ने हंसते हुए कहा, माई, सेठ जी का बड़ा डर है। वे बोले हैं कि जितनी देर में हम तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में उनकी प्राचीर का कार्य रुकेगा, हम जल्दी जल्दी पूरा कर देंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई का हृदय और भी दुखी हो गया। वे चुपचाप अपनी मूर्ति के समक्ष बैठ गए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गणपति बप्पा, यदि मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है तो इन शिल्पकारों को उनकी बात का उचित फल दिखला दो। फिर अनायास उनके मुंह से निकल गया, राम करे तुम्हारी प्राचीर टेढ़ी हो जाए और कभी सीधी न बन सके। शिल्पकार हंसते मजाक करते चले गए और प्राचीर का कार्य आरंभ किया। पहले दिन उन्होंने मजबूत नींव डाली, पत्थर जोड़े, दीवार ऊंची की। दूसरे दिन फिर कार्य किया। जैसे ही दीवार 10 हाथ ऊंची हुई, अचानक वह टेढ़ी होकर जोर से गिरी। सारे पत्थर बिखर गए, धूल उड़ गई। शिल्पकार हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद नींव कमजोर थी। तीसरे दिन फिर नई नींव डाली, अधिक मजबूत दीवार बनाई, दीवार ऊंची की, पर फिर वही हुआ, टेढ़ी होकर गिर गई। चौथे दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, बार बार यही हुआ। कभी दीवार बीच में से टेढ़ी हो जाती, कभी एक तरफ झुककर गिर जाती। शिल्पकार थक हार कर पसीने से तर हो गए। सेठ के पास गए और रोते हुए बोलिए, सेठ जी, यह कोई साधारण बात नहीं है, कोई तंत्र मंत्र या श्राप है। दीवार बनते ही टेढ़ी होकर गिर जाती है, हम कितना भी प्रयास करें सफलता नहीं मिल रही। सेठ स्वयं कार्य देखने आए, उनके समक्ष भी दीवार टेढ़ी होकर ढह गई। अब सेठ का घमंड पूरी तरह टूट गया। उन्होंने बुढ़िया माई की बात याद आ गई। वे दौड़ते हुए बुढ़िया माई के कुटीर पर पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े और आंसुओं से भीगे स्वर में बोले, माई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने एवं शिल्पकारों ने आपकी भक्ति का तिरस्कार किया। अब हम समझ गए हैं कि आपके गणेश जी सजीव है, चमत्कारी है, कृपा करके हमें क्षमा करें। बुढ़िया माई ने करुणा से सेठ को उठाया और बोली, बेटा हरिराम, मैंने तो कुछ नहीं किया, यह सब गणपति बप्पा की लीला है। वे घमंड तोड़कर श्रद्धा सिखाते हैं। अब जाओ, शिल्पकारों से कहो कि मेरी मूर्ति बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से बनाए। सेठ ने तुरंत शिल्पकारों को बुलाया और कहा, अब सबसे पहले बुढ़िया माई की मूर्ति बनाओ, पूरी भक्ति एवं धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। शिल्पकार अब पूरी तरह डर एवं श्रद्धा से भर गए थे। वे प्रतिदिन बुढ़िया माई के पास आते, उनके चरण छूते, आशीर्वाद लेते और फिर कार्य करते। मूर्ति में उन्होंने अपना समस्त कौशल एवं प्राण डाल दिए। मूर्ति इतनी दिव्य, सुंदर एवं जीवंत बनी कि देखने वाले मुग्ध हो जाते। ऐसा लगता मानो गणेश जी स्वयं पत्थर में प्रकट हो गए हो। जब मूर्ति पूर्ण हुई तब प्राचीर का कार्य आरंभ हुआ और इस बार दीवार एकदम सीधी, मजबूत एवं भव्य बनी, एक बार भी न गिरी।
दोस्तों, यह थी महान लीला, शिल्पकार एवं सेठ के घमंड को तोड़ने वाली लीला। अब अभी सबसे बड़ी, सबसे हृदयस्पर्शी तीसरी लीला है, जिसमें सेठानी का घमंड टूटता है और सच्ची भक्ति की विजय होती है। यह भाग अति भावुक एवं बहुत ही मनभावक है। बीच में मत रुकिए एवं अंत तक कथा पूरी सुनिए। यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, सभी संकट दूर कर सकती है। बुढ़िया माई की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा यही थी। सेठ हरिराम की पत्नी का नाम था रुक्मिणी सेठानी। वह अपने पति से भी कहीं अधिक घमंडी एवं अहंकारी थी। उसके पास अपार धन था, उसके आभूषण सभी स्वर्ण के थे। भारी मंगलसूत्र, बड़े बड़े झुमके, मोटे कंगन, सुंदर नथ, चमकते पायल तथा हीरे मानिक जड़े हार। उनकी साड़ियाँ वाराणसी की उत्तम रेशमी होती, जिसमें सोने चांदी के तार बुने रहते। हवेली में दर्जनों नौकरानियां सदा उनके इर्द गिर्द रहती। कोई पंखा चलाती, कोई इत्र छिड़कती, कोई फल परोसती। जब वह ग्राम में बाजार या मंदिर आती तो हाथी पर सवार होकर आती। आगे पीछे नौकर छत्र एवं पंखे लिए चलते। ग्राम की साधारण स्त्रियां उसे देखकर दूर से ही प्रणाम करती एवं अपनी जगह छोड़ देती। सेठानी का घमंड ऐसा था कि अब वह किसी गरीब या साधारण व्यक्ति को आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। रुक्मिणी सेठानी बुढ़िया माई से विशेष रूप से ईर्ष्या एवं घृणा करती थी। जब भी बुढ़िया माई पूजा करके कुटीर से लौटती या ग्राम में दिखती, सेठानी अपने हवेली की बड़े दरवाजे पर खड़ी होकर ताना मारती। वह ऊंचे स्वर में कहती, अरे बुढ़िया गंगा माई, फिर मिट्टी का गणेश बनाकर आई है। तेरे गणेश तो शाम होते होते टूट जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं। देख मेरे गणेश को, शुद्ध स्वर्ण के बने हुए हैं, सदा चमकते रहते हैं। मेरी पूजा में घी के बड़े दीपक जलते हैं, दूध केसर की खीर चढ़ती है, महंगे मोदक एवं लड्डू अर्पित होते हैं। तेरी पूजा तो केवल दिखावा एवं समय पास करने का बहाना है। भगवान भी धनाढ्यों के ही पूजा ही सुनते हैं, गरीबों की नहीं। सोना ही उन्हें प्रिय है, मिट्टी नहीं। हर बार ऐसा सुनकर भी बुढ़िया माई चुप रहती। वे कभी क्रोध नहीं करती थी, कभी उत्तर नहीं देती, केवल मुस्कुराकर सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती। मन ही मन गणपति बप्पा से प्रार्थना करती, हे बप्पा, यह घमंड उनकी बुद्धि को अंधा कर रहा है। आप ही उन्हें सही मार्ग दिखलाइए, सच्ची भक्ति का महत्व समझाइए। मैं तो क्षमा करती हूँ। दिन, महीने एवं वर्ष बीतते गए, सेठानी का घमंड बढ़ता ही गया। एक दिन उसे घोर एवं असहनीय रोग ने घेर लिया। पहले दिन तो उसे लगा कि साधारण सिर दर्द या बुखार है। उसने नौकरानी से औषधि मंगवाई, पर दूसरे दिन से शरीर में ऐसी जलन होने लगी जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। अंग अंग में असह्य दर्द, जो भी खाया पिया तुरंत उल्टी हो जाती। उसकी त्वचा लाल हो गई, नेत्र सूज गए, वह शैया पर पड़ी कराहने लगी। सेठ ने तुरंत ग्राम के वैद्य बुलाए, फिर पास के शहर के बड़े हकीम मंगवाए। महंगी महंगी जड़ी बूटियां, काढ़े, लेप एवं औषधियां आजमाई गई, पर रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तीसरे दिन सेठानी शैया से उठ भी न सकी। उसकी आवाज कमजोर हो गई, शरीर दुबला पड़ने लगा, आंखें धंस गई। सेठ हरिराम दिन रात चिंतित रहने लगे। उन्होंने दूर दूर के प्रसिद्ध वैद्यराज को बुलवाया। वैद्यराज ने बड़ी सावधानी से नाड़ी देखी, लक्षण सुने, जिह्वा देखी और अंत में सिर झुकाकर बोले, सेठ जी, यह कोई साधारण रोग नहीं है, इसमें कोई बड़ा पाप या दोष छिपा है। औषधियां अब व्यर्थ है, केवल भगवान की कृपा एवं प्रायश्चित से ही बचाव संभव है। यह सुनकर सेठानी छैया पर पड़ी, जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी। उसने अपने समस्त जीवन में घमंड, अपमान एवं पाप याद किए। कैसे उसने गरीबों का तिरस्कार किया, कैसे बुढ़िया माई को बार बार अपमान किया। रात्रि में जब वह अर्ध निद्रा में थी, उसे एक स्पष्ट स्वप्न आया। स्वप्न में गणपति बप्पा उस बालक रूप में प्रकट हुए जो कभी बुढ़िया माई के पास आए थे। वे बड़ी करुणामयी नेत्रों से उसे देख रहे थे। बप्पा बोले, रुक्मिणी, तूने मेरी परम भक्त गंगा माई का वर्षों तक अपमान किया, उसकी मिट्टी की भक्ति को नीचा दिखाया, अपने स्वर्ण की पूजा को बड़ा बताया। मेरे लिए मिट्टी एवं सोना एक समान है। घमंड ने तेरी बुद्धि को हर लिया है।
अब यदि जीना चाहती हो तो सच्चे मन से बुढ़िया माई के पास जा, उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर, तभी तेरा रोग दूर होगा और जीवन बचेगा। सेठानी जागी तो उसका शरीर पसीने से तर था। उसने कमजोर स्वर में सेठ को बुलाया और पूरा स्वप्न विस्तार से सुनाया। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत रात्रि में ही बैलगाड़ी तैयार करवा कर बुढ़िया माई के कुटीर पर पहुंचे। बुढ़िया माई को जगाया और हाथ जोड़कर विनय की माई, सेठानी अब मरनासन नहीं, वैद्य हाथ खड़े कर चुके हैं, केवल आपकी भक्ति एवं आशीर्वाद ही उन्हें बचा सकता है, कृपा करके हमारे साथ चलिए। बुढ़िया माई बिना एक शब्द कहे केवल अपना छोटा सा आसन लेकर उनके साथ चली। सेठ की हवेली में पहुंची तो सेठानी शैया पर अर्धमृत अवस्था में पड़ी थी। सेठानी ने जैसे तैसे नेत्र खोले, बुढ़िया माई को देखा और कमजोर हाथों से उनके चरण पकड़ लिए। रोते रोते बोली, माई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कितना दुख दिया, कितना अपमान किया। आपके मिट्टी के गणेश को छोटा कहा, अपनी स्वर्ण मूर्ति को बड़ा बताया, मेरा घमंड मुझे अंधा कर गया था। अब मैं समझ गई कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी है। यदि आप क्षमा करोगी तो गणपति बप्पा से प्रार्थना करोगी तो शायद मैं बच जाऊं। मैं वचन देती हूँ, यदि जीवित रही तो अपना सारा घमंड त्याग दूंगी, आपके साथ मंदिर में सेवा करूंगी, गरीबों को दान दूंगी। बुढ़िया माई के नेत्रों में भी करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने सेठानी को गले लगाया और बोली, बेटी रुक्मिणी, मैंने तो कभी मन में नहीं रखा, भगवान सब देखते हैं, घमंड हर किसी का एक दिन टूटता है, यह सब गणपति बप्पा की लीला है। वे घमंड तोड़कर सच्ची भक्ति एवं करुणा का मार्ग दिखाते हैं। अब चिंता मत कर। फिर बुढ़िया माई ने सेठानी के मस्तक पर अपना करुणामयी हाथ रखा और लंबा ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप किया। जाप करते करते पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, सेठानी के शरीर समस्त जलन शांत हो गई, दर्द गायब हो गया। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। सब हैरान रह गए। सेठानी ने स्वयं जल पिया, फिर थोड़ा अन्न ग्रहण किया, फिर अंदर रहा, कोई उल्टी नहीं। फिर रात्रि भर वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। सुबह तक वह उठकर चलने फिरने लगी। सुबह होते ही यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोग हवेली पर उमड़ आए। सेठानी ने सबसे पहले अपने सबसे भारी एवं स्वर्ण हार उतारा और बुढ़िया माई के चरणों में रख दिया। बोली, माई अब यह गणेश जी की सेवा एवं गरीबों के लिए है। इस तीसरे महान चमत्कार के पश्चात सेठ हरिराम और सेठानी रुक्मिणी ने अपना समस्त घमंड अहंकार त्याग दिया। उन्होंने ग्राम में एक विशाल एवं भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर में वह पाषाण की मूर्ति स्थापित की गई जो शिल्पकारों ने बड़ी श्रद्धा से बनाई थी। मंदिर के प्रांगण में बड़ा अन्न क्षेत्र बनवाया गया जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों गरीबों को निःशुल्क भोजन मिलता। सेठानी स्वयं प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर में झाड़ू लगाती, फूल चढ़ाती एवं बुढ़िया माई के साथ घंटों बैठकर भजन करती। प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी पर ग्राम में बड़ा उत्सव होने लगा। दूर दूर से भक्त एवं यात्री आने लगे। मंदिर में गणेश जी की आरती भजन की ध्वनि सदा गूंजती रहती। बुढ़िया माई गंगाबाई को ग्रामवासी माँ के समान सम्मान देने लगे। वे दीर्घायु हुई और अंत समय में शांतिपूर्वक गणपति बप्पा के धाम को प्राप्त हुई। यदि आपको ऐसी और अधिक चमत्कारिक भक्ति भाव से भरी एवं विस्तृत कथाएं सुननी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए ताकि नई कथा सबसे पहले आपको मिले। गणपति बप्पा मोरया।